हेलो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नामक अध्याय चल रहा है, जिसमें आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम उसी अध्याय में एक दूसरा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, उसका चर्चा करेंगे। तो जो हमारी हेडिंग है वो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में डिफरेंस बताएंगे। तो मान लीजिए कि परावर्तन ये है और ये आपका अपवर्तन है। पहले आप जान लीजिए कि इसमें अंतर क्या है, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। उसके बाद आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी स्पष्ट रूप से। प्रकाश के परावर्तन में आपको बताया गया होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई ये परावर्तक तल है, ठीक। इसमें होता क्या है कि इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होगा जहाँ पे, वहां पर माध्यम एक ही होगा। सबसे बड़ा जो है अंतर होता है ये, माध्यम क्या होगा, एक होगा। जबकि अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं। कितने माध्यम होते हैं? दो। यानी कि इसमें जो माध्यम होगा वो केवल एक ही माध्यम में होगा। प्रकाश इसी माध्यम में आएगी और इसी माध्यम में लौट जाएगी। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि दो माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। एक माध्यम एक होगा और एक माध्यम दो होगा। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि कहाँ कब प्रकाश का परावर्तन होगा और कब प्रकाश का अपवर्तन होगा। मेन डिफरेंस आपका यही होता है कि यहाँ पे एक माध्यम का प्रयोग किए जाते हैं और अपवर्तन में दो माध्यम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर प्रकाश की किरण यानी परावर्तन में जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में लौट जा रही है। किंतु प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश तो एक माध्यम से चलती है और प्रवेश दूसरे माध्यम में करती है। साथ ही साथ अपवर्तन में जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित भी होती है। अभी हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे विचलित होती है और कहाँ विचलित होती है, कब वो अविलंब से दूर हटेगी, कब वो अविलंब के नजदीक जाएगी। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको जो मेन डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए कि अपवर्तन होता क्या है, परावर्तन होता क्या है। अपवर्तन में प्रकाश की किरण दो माध्यमों में प्रवेश करती है। परावर्तन में जो होती है वो केवल एक ही माध्यम में प्रवेश करती है। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण आई, तो जिस माध्यम में आ रही, मान लीजिए ये हमारा माध्यम एक है और ये हमारा माध्यम दो है, ठीक। मान लीजिए माध्यम एक में प्रकाश आई और आने के बाद उसी माध्यम में लौट गई, तो ये घटना क्या होगी, प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन में क्या हुआ कि ये माध्यम एक है और ये आपका माध्यम दो है। जब प्रकाश की किरण आ रही है, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तन में होता तो उसी माध्यम में लौट जाती। लेकिन अब क्योंकि हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं, तो अपवर्तन में क्या होगा, या तो ये इसका एक्चुअल पाथ क्या है, ये है, लेकिन आप देख रहे हैं ये अपने रास्ते से भटक गए, ठीक। या तो अविलंब के नजदीक चली जाएगी या तो अविलंब से दूर हट जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे घर पे आप लोग एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी ले लीजिए और इसमें एक चम्मच डाल दीजिए। जब आप चम्मच डालेंगे तो आपको लगेगा चम्मच हल्का सा तिरछा हो गया है, या अपनी अंगुली को डाल करके देखेंगे तो लगेगा जैसे अंगुली हल्की सी तिरछी हो गई है। क्या ऐसा होता है सच में? नहीं। वही अंगुली जब आप बाहर निकाल करके देखते हैं तो आपको उंगली सीधी दिखाई देती है। वही चम्मच आप बाहर निकाल करके देखेंगे तो आपको चम्मच सीधा दिखाई देगा। किंतु जब आप उसे पानी के अंदर प्रवेश करवा रहे हैं तो वहां पर आप देख रहे हैं कोई तिरछा। वहां पर ये घटना कौन सी हो गई, वो अपवर्तन की घटना के कारण होगा। प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ही आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी उंगली तिरछी हो गई, ठीक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे आपने पानी भरा हुआ ग्लास में इस तरीके से,
ये मान लीजिए ऊपर की सतह हो गई। बाहर का माध्यम क्या है? अलग माध्यम है। बाहर का माध्यम आपका वायु है। अंदर का माध्यम क्या है? जल है। तो देखिए यहीं पर तो माध्यम हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर का जो माध्यम, आप चम्मच कहाँ से ला रहे हैं? हवा के माध्यम से। और डाल किसमें रहे हैं? पानी में। ठीक। प्रकाश की किरण भी क्या हो रही है? वो हवा से आ रही है। जा कहाँ रही है? पानी में। और अपवर्तन की घटना के अनुसार प्रकाश की किरण क्या होती है? अपने एक्चुअल पाथ से विचलित हो जाती है। तो आप जानते हैं कि हमारे आंखों पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रकाश की किरण के अनुसार ही बनता है। आगे आपको मानव नेत्र की जब चर्चा की जाएगी तो उसमें आपको बताया जाएगा किस प्रकार से हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आप फिलहाल यही जानिए कि जैसे हमको ये दिख रहा है स्केच, ये मार्कर आपको दिख रहा है ना, इस मार्कर से जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में पड़ रही है वही हिस्सा हमारी आंखों को दिख रहा है। इसके पीछे का हिस्सा हम नहीं देख सकते क्योंकि पीछे की लाइट हमारी आंखों पे नहीं पड़ रही। इधर की लाइट हमारी आंखों पे पड़ रही है, हमको इधर का हिस्सा दिख रहा है। तो सेम कंडीशन वही हुआ ना कि चम्मच का चूंकि अपवर्तन के कारण क्या हो रहा है? प्रकाश विचलित हो रहा है अपने पथ से। तो जब चम्मच जो आप पानी में डाले तो चम्मच का जो इमेज बना हमारी आंखों पे वो कैसा बना? उसके पथ से अलग बना। यानी एक्चुअल पाथ चम्मच में आपने ऐसे डाला, लेकिन हो सकता है चम्मच हमको ऐसा हल्का सा तिरछा दिखाई दे इस साइड, या हल्का सा दिखाई दे। मतलब थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस जरूर दिखेगा। वो डिफरेंस किसके कारण हुआ? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हुआ। तो अगर हम प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित करें तो कह सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन को कि जब किसी समान माध्यम से, ठीक, जब किसी समान माध्यम से कोई प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में यानी दूसरे समान माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के पश्चात वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक। अब आपको हमने यहाँ पे हम परिभाषा लिख दे रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण क्योंकि दो माध्यम है, एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना में तो प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक। अब आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अपने माध्यम से अपने परिपथ से विचलित हो जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम ये जानेंगे, हमने आपको बताया कि माध्यम, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि माध्यम दो प्रकार के होते हैं। ठीक। सबसे पहला माध्यम हो गया आपका सघन माध्यम और दूसरा माध्यम क्या हो गया? विरल माध्यम। दो प्रकार के माध्यम आपको जानने हैं कि एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है? अगर इसे परिभाषित करें तो क्या कह सकते हैं कि सघन माध्यम किसे कहते हैं? तो आप जानिए कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं।
जैसे आपका बालू, बालू में क्या होगा, प्रकाश का जो वेग होगा वो कम होगा। ठीक, बालू प्रकार का सघन माध्यम है। विरल माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता हो, मतलब अधिक होता हो, उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, हवा, ये क्या है, ये हमारा विरल माध्यम है। तो अगर हम सघन माध्यम और विरल माध्यम को परिभाषित करें तो कह सकते हैं सघन माध्यम में कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है, जैसे क्या हो गया आपका, जैसे बालू। ठीक, ये आपका। और विरल माध्यम क्या हो गया, तो विरल माध्यम को आप परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। जैसे वायु। ठीक, हवा एक प्रकार का क्या है, विरल माध्यम है। तो अब हम जानेंगे, अभी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा करने चल रहे हैं कि कब जो है, हमने लिखा है यहाँ पे एक लाइन की वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो पथ से कैसे विचलित होता है, किस प्रकार से होता है, हम आपको अब आगे चलने चर्चा करेंगे। हमने आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया, साथ ही साथ हमने आपको प्रकाश का परावर्तन भी बता दिया कि कैसे दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कब हम किस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, कब किस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन करेंगे। साथ ही साथ बच्चों हमने आपको माध्यम के बारे में भी बताया कि दो प्रकार के माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। हमने सघन माध्यम को भी परिभाषित किया, विरल माध्यम को भी परिभाषित कर दिया, साथ ही हमने उसके उदाहरण को भी आपको समझा दिया। अब हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना को फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि आखिर ये घटना घटती कैसे है। हमने आपको बताया था अपने परिभाषा में कि पथ से क्या होता है, विचलन होता है, लेकिन कैसे होता है, आइए हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये हमारा फिगर है पूरा। इस फिगर में ये आपका अभिलंब हो गया। ठीक, ये मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है। हमने माध्यम को सबसे पहले कौन सा रखा हुआ है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में मान लेते हैं कि प्रकाश जा रही है। आपाती किरण जिधर होगी, यानी आपाती किरण हमारा किधर है, सघन माध्यम में है, यानी प्रकाश की किरण इधर से इंटर कर रहेगी। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम हमारा में क्या हो रहा है, प्रकाश प्रवेश कर रही है। तो अब देखिए कि ये जो आपाती किरण है, जब ये तो आपका एक माध्यम हो गया, अब जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अपने पथ से क्या कर रही है, विचलित कर रही है। कैसे, जैसे ये जो आपाती किरण है, इसका जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जो आपको डैश डैश लाइन से शो किया गया है, ये वाला पथ देख रहे हैं ना, यही पथ आपका क्या है, इसका एक्चुअल पाथ है ये, यानी प्रकाश की किरण ऐसे आए और ऐसे निकल जाए। लेकिन अपवर्तन की घटना में क्या हुआ कि प्रकाश क्या करती है, अपने पथ से विचलित हो रही है, यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अब अभिलंब, ये आपका अभिलंब हो गया, ये जो लाइन है ये आपका क्या है, अभिलंब। अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, यानी प्रकाश की किरण इधर जाने के बजाय थोड़ा सा इधर खिसक गई। ऐसा होता क्यों है, यही आज से आप लोग जान लीजिए। एक्चुअली जो प्रकाश का जो वेग होता है, अपवर्तन में केवल दिशा ही नहीं बदलती है, साथ साथ प्रकाश का वेग भी बदलता है। यानी अगर हम एक लाइन में इसे परिभाषित करें तो ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक, तो उसकी दिशा भी बदल जाती है और उसका वेग भी बदल जाता है। यानी इन समरी अगर हम इसे
कहना चाहें तो ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। तो ये जो आप प्रभाव देख रहे हैं, ये प्रकाश का जो दिशा बदल रहा है, ये उसके वेग पर भी निर्भर करता है, क्योंकि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो इस समय इसका वेग दूसरा है। ठीक, तो जब वेग दूसरा है तो दिशा भी क्या आ जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, इसीलिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय जो हमारे प्रकाश की किरण है वो कहें तो अविलंब से दूर हट जा रही है। जब दूसरी कंडीशन लेते हैं कि मान लेते हैं ये माध्यम हमारा क्या है, विरल है, ऊपर वाला। अब हम विरल माध्यम ले रहे हैं, मीडियम 1 हमारा क्या है, विरल माध्यम है, और मीडियम 2 हमारा क्या है, सघन माध्यम है। अब जब हमने माध्यम को बदल दिया, यानी दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि जब प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जा रही है। ठीक, यानी अब दूसरी कंडीशन हमने क्या लिया कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो इस दशा में क्या होगा कि वो अविलंब की तरफ झुक जाएगी। आप देख रहे हैं इधर के जाने के बजाय बल्कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ठीक, सेकेंड वाली, ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई जो आपको दिखाया गया कि सघन से विरल। ये आपकी सेकेंड लाइन हो गई कि जब विरल से सघन की तरफ प्रवेश की तो वो अविलंब की तरफ झुक गए। तो इस प्रकार से अगर हम परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है, और यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वो अविलंब के नजदीक आ जाती है। ठीक, धन्यवाद।